नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पैसे आज के प्रमुख हलचल। 19 जुलाई को समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने निर्देशित किया है कि विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के संकट के कारण विगत माहों में विभागों के मूलभूत कार्य प्रभावित हुए हैं। अब विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें दोगुने उत्साह से प्रयास करने होंगे। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्धारित समय सीमा में ही लक्ष्यों की प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि शिकायतों का समय सीमा में ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए। पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाकर शिकायतों को संतुष्टि पूर्वक निराकृत कराएं। कलेक्टर ने L1 एवं L2 अधिकारियों को स्वयं प्रत्येक शिकायत को देखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्त उपरांत समस्त सत्व एवं पेंशन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में ही किया जाए। यदि इनके भुगतान में लापरवाही की जाती है तो संबंधित विभाग प्रमुख एवं स्थापना लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची पूर्व से ही कार्यालय में उपलब्ध होती है, इसीलिए सेवानिवृत्त से पूर्व ही समस्त कार्रवाइयां पूर्ण की जानी चाहिए। कोविड-19 से मृतक शासकीय सेवकों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण के निर्देश कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखने पर संबंधित विभाग प्रमुखों एवं स्थापना लिपिक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्देशित किया है कि जिले के NPA हो चुके ट्रैक्टर ऋण वितरण की सूची उपलब्ध कराएं। यदि ऋण वितरण में अनियमितता पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जिले में पात्र पशुपालकों एवं मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल मछोरी, समस्त उपखंड अधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी आज देश प्रदेश और इस जिले में सत्ता पर काबिज है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए नए और अनूठे प्रयोग कर रही है। उसी कड़ी में कुचवाही मंडल अंतर्गत ग्राम पिपरोहर में जिले की बीजेपी के आमंत्रित सदस्य धर्मेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूद पदाधिकारियों ने आम सहमति से पार्टी के लिए रात दिन काम करने वाले और लोगों की मदद करके उन्हें जोड़ने वाले पूर्व मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता उमाशंकर यादव का जन्मदिन कई गांवों के लोगों को इकट्ठा करके मनाया और अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद जनता ने सर्वसम्मति से पूर्व मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव को जिले के पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष घोषित कर दिया। NTV इंडिया न्यूज ने जन्मदिन के इस अनोखे प्रयोग के संबंध में जब बीजेपी के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह परिहार से जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करता है और लोगों को पार्टी से जोड़ता है। ऐसे कार्यकर्ता का हम सार्वजनिक सम्मान करके उसको सम्मान प्रदान करते हैं। यह पार्टी की रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी का वह कार्यकर्ता जो लगातार 2 बार मंडल का अध्यक्ष रहा हो, जिसने सीधी जनपद में लगभग 1 लाख कर्मकार कांड और पंजीयन का सहयोग किया हो, जिसके अंदर निष्ठा है, ईमानदारी है, ऐसे कार्यकर्ता को हम लोगों ने सोचा कि इसका सामाजिक जीवन जैसा है उसके साथ किसी ऐसे जगह में मनाया जाए जो कार्यकर्ता के लिए गदगद की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, रहेंगे। उमाशंकर यादव पिछड़ा वर्ग के एक बहुत बड़े सीधी जिले के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि उमाशंकर यादव को सीधी जिले का पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष बनाया जाए। इस तारतम्य में सीधी जिले के कोने कोने से पिछड़े वर्ग के लोग आए हुए हैं। उनका जन्मदिन भी होगा, उसके साथ उनके अध्यक्ष की घोषणा भी होगी। वहीं अपने जन्मदिन को इतने व्यापक पैमाने पर गांव वालों के बीच पार्टी के द्वारा मनाए जाने से उत्साहित उमाशंकर यादव ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसके बदले और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और लोगों को गांव-गांव जाकर पार्टी के प्रति जोड़ लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि आज लोग समाज में ऊंच नीच, जातिवाद और धर्म का बीज बोते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जात पात, ऊंच नीच और धर्म जाति पर खाई पैदा ना करें। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमारे जो मार्गदर्शक हैं सम्मानित धर्मेंद्र भैया जी, मैं उनके साथ बचपन से जब कक्षा 9 में पढ़ता था उस समय बजरंग दल से जुड़ा था। बजरंग दल में रहते हुए हमें समाज में कैसा जीना है, कैसे दीन दुखियों का काम करना है, वो संस्कार हम उन्हीं से सीखे हैं।
और उसी संस्कार को लेकर के और दीन दुखियों की जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए उनका उत्थान कैसे हो। हमारे समाज में एक जो और भेदभाव डाला जा रहा है हिंदू धर्म में सवर्ण और एसटी एससी और ओबीसी के बीच में मतभेद और जहर घोला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, गुप्ता हैं, इनमें भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी मतलब उनकी भी मदद हो। और हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो मदद करने लायक हैं, उनकी भी मदद हो समाज में। और अपने हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनमें समरसता और भाई का ऐसा मतलब वो तैयार हो, एक दूसरे से मिलजुल करके रहें और समाज में भेदभाव की भावना ना हो। मैं इस अपने उद्देश्य को लेकर के और समाज में ज़िले के कोने कोने में जाने का प्रयास करेंगे। जन्मदिन मनाने का रिवाज घर घर में होता है, लेकिन अब जन्मदिन का उपयोग राजनीति के तौर पर अपना जनाधार बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन के लिए होने लगा है। ऐसा ही यह कार्यक्रम आज सीधी जिले के भारतीय जनता पार्टी कुचवाही मंडल के द्वारा गांव पिपरोहर में दिखाया गया। इस जन्मदिन के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने ओबीसी वर्ग को इकट्ठा करके जनता के द्वारा ओबीसी वर्ग का चुनाव करने का प्रयोग किया है, जिसे जनता ने तो मान्यता दे दी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जिले का बीजेपी संगठन इसे मान्यता देता है कि नहीं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बीजेपी का यह प्रयोग जिले में जगह जगह पर किया जाएगा, जिससे बीजेपी संगठन को हैरानी और परेशानी हो सकती है। कार्यक्रम में जिला बीजेपी के आमंत्रित कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र सिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला धर्मेंद्र सिंह परिहार सहित जिले के बीजेपी के अनेक ओबीसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। वैक्सीन सेंटर पर आमजनों की भीड़ और उत्साह को देखते हुए जिले में वैक्सीन उपलब्धता अनुसार भेजी जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि सोमवार को जिले में 24 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। कुछ केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी था। डॉक्टर दुबे ने कहा कि प्रति मंगलवार और शुक्रवार को बच्चे और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होने से कोविड वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, अतः आमजन मंगलवार एवं शुक्रवार को सेंटर पर न जाएं और असुविधा से बचें। उन्होंने बताया कि जिले में 19 जुलाई 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 2,85,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 2,51,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 32,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के सामाजिक संगठन, एनजीओ, कोरोना वॉलंटियर, पंचायती राज कामला आदि के सतत सहयोग से आमजन नजदीकी सेंटरों पर सुविधाजनक रूप से टीका लगवा रहे हैं। विदित हो कि कोविशील्ड का पहला टीका लगने के बाद दूसरा टीका 84 से 112 दिन के बीच में लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 से 42 दिन के दौरान लगाया जा रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में फिलहाल मंगलवार सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है। सरकार ने इसे अब कुछ और रियायतों के साथ 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश में अब मैदानी जनपदों से पहाड़ जाने वालों के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहीं अब प्रदेश में बाजार खोलने का समय प्रातः 8 से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है। हवाई जहाज से प्रदेश में आने वाले ऐसे यात्री जो वैक्सीन का दोनों टीका लगा चुके हों वे रोक-टोक यात्रा कर सकेंगे। अब 50% क्षमता के साथ वाटर पार्क व मल्टीप्लेक्स खोलने की भी छूट दी गई है। बिना मास्क होने वाले लोगों के चालान काटे जाएंगे। कांवड़ यात्रा कैंसिल होने के बाद यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती जा रही है। किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रदेश से उत्तराखंड आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिले में दस्तक अभियान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन एम की दवा पिलाकर व ORS का घोल बनवाकर गांव-गांव में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें होने वाली बीमारियों की पहचान के लिए शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि महीने भर तक चलने वाले इस अभियान में विकासखंड एवं शहरी क्षेत्रों का कोई बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए हर घर पर दस्तक दी जाएगी। किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण हैं तो उनके समुचित इलाज का प्रबंधन होगा। घर वालों को बीमारी संबंधी उचित परामर्श दिया जाएगा। दस्तक अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है, इसके माध्यम से हम बच्चों में होने वाली बीमारियों को समय पर पहचान कर बच्चों की मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं। साथ ही विटामिन ए व आयरन सिरप के माध्यम से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संभावित खतरों से बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सतत मॉनिटरिंग का कार्य भी किया जाएगा।
इस अभियान में बच्चों में पाए जाने वाले प्रमुख बीमारियां जैसे निमोनिया, कुपोषण, दस्त, एनीमिया एवं जन्मजात विकृति के बच्चों की सक्रिय स्क्रीनिंग की जाएगी। समस्त 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक ANM या आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता द्वारा दवा पिलाई जाएगी। साथ ही कुपोषित बच्चों की मां को उचित खान पान की सलाह देकर डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप किया जाएगा। टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें टीकाकरण अभियान से जोड़ा जाएगा। CMHO डॉक्टर मिश्र ने यह भी बताया कि दस्तक अभियान में ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता बच्चों की स्क्रीनिंग करते समय उसकी रैंकिंग निकालेंगे। जो बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित होंगे उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाएंगे एवं उन्हें बीमारियों के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु डाटा तैयार कर अग्रिम कार्यालय को भेजा जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। दिग्विजय ने बताया CM के 2 दावेदारों के नाम, कहा प्रहलाद पटेल मोदी की पसंद, BD शर्मा संघ के उम्मीदवार। उज्जैन में कब्जा हटाने पर पथराव, सरकारी जमीन पर बना मकान गिराने पर परिवार का हंगामा, पत्थर मारकर महिला इंजीनियर का सिर फोड़ा। मुरैना में वैक्सीन का ट्रिपल डोज बना, कोविशील्ड और दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगा दिया। बुजुर्ग ने आपत्ति की तो कागजों में तीसरा डोज भी दर्ज कर दिया। और MP में गरमाया आरक्षण का मुद्दा, OBC आरक्षण को बहाल कर 14 से 27% बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और अब से राष्ट्रीय हिलचल। संसद में फोन टैपिंग पर बवाल, विपक्ष ने फोन टैपिंग की स्वतंत्र जांच की मांग की। शाह बोले देश को बदनाम करने की साजिश। ड्रैगन की साजिश, लद्दाख से लगी सीमा पर नया एयरवेस बना रहा चीन, निशाने पर भारत के 2 फाइटर एयरवेस। संसद का मानसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं दे सके प्रधानमंत्री मोदी। और 2024 में ममता के दिल्ली कूच का ऐलान, 2 दिन बाद दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ममता की वर्चुअल रैली। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।